हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जयंत मैथ्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आज करेंगे हम क्लास 12 चैप्टर 2 ऑफ बेसिक नॉलेज करेंगे। मैट्रिक्स, इसे हम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास कोई कॉलम है, एक ने कॉलम मानी। देखो यहाँ पे बताता हूँ, कोई एग्जांपल्स लेके चलते हैं। आज सिर्फ एग्जांपल होंगे। देखो, मैंने यहाँ एक कॉलम बनाई। मान लो मैंने ये इसके अंदर माना A1 A2 A3। ठीक है, यहाँ मान लो मैं B1 B2 B3। ठीक, यहाँ मान लो हम X1 XY Z। ठीक है, हमने ये 1 1 नहीं मांगते, यहाँ मानते हैं हमने सिर्फ XYZ। देखो मैं समझा, ध्यान से देखना। देखो, जो हमारी पड़ी रेखा होती है, मतलब कि जैसे हमारी पड़ी है, जैसे A1 A2 A3, जो हमारे इस टाइप की होती हैं, ये इस टाइप की जो होती हैं ये। ठीक है, ये कहलाती है हमारी रो। कितनी रो का कॉलम है ये? 1 रो, ये 2 रो एंड ये 3 रो। ठीक है, जो हमारी क्षैतिज होती हैं, जो हमारी क्षैतिज में होती हैं, ये कहलाती है हमारी रो। एंड जो हमारी स्तंभ होती हैं, जो हमारी खड़ी होती हैं ऐसे, ठीक है, इस टाइप से जो होती हैं, ये कहलाती है हमारी कॉलम। कितनी कॉलम का कॉलम है ये? 1 2 एंड 3 कॉलम। ठीक, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? देखो, इसका ऑर्डर होगा हमारा, देखो इसका जो ऑर्डर होगा, देखो सबसे पहले देखना है कि हमारी रो कितनी है। कितनी रो का कॉलम है ये? 1 2 3। 3 रो का है ना, तो 3 इंटू। एंड अब देखना है कि कितनी कॉलम का कॉलम है ये? 1 2 एंड 3। 3 इंटू 3, इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 इंटू 3। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो मैं किस टाइप से। देखो, जो हमारी इस टाइप से है, मतलब 36 में है, देखो ऐसे, जो हमारी ऐसे हैं 36 में है, ठीक, वो तो कहलाएंगे हमारी रो। ठीक, क्या कहलाएंगी? रो। ठीक है, इन्हें हम पंक्ति भी बोल सकते हैं, हिंदी में पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारी ऐसे हैं, जो हमारी खड़ी हैं या स्तंभ हैं, उन्हें बोलेंगे हम कॉलम। क्या बोलेंगे? कॉलम। ठीक, उन्हें बोलेंगे हम कॉलम। इसे हम स्तंभ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? नेक्स्ट क्या होता है हमारा? देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा। देखो यहाँ देखना, जैसे हमारे पास हमें करना है ऑर्डर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक। ठीक, देखो अगर हमारे पास अगर नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, अगर हमारे पास अगर नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम हो, तब इसका ऑर्डर क्या होगा? देखो, देखो जैसे एग्जांपल देखो, देखो यहाँ पे ए एग्जांपल माना। देखो 1, यहाँ मान लिया 2, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 2, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हमें देखो, इसमें हमें सबसे पहले देखना है क्षैतिज कितनी है, यानी कि रो कितनी है। रो हमारी 1 रो एंड 2 रो, 2 रो है ना, 2 पंक्तियाँ है ना हमारी, है ना। और इसमें कॉलम कितनी है? देखो, स्तंभ कितने हैं? 1 2 एंड 3। स्तंभ कितने हैं? 3 है ना। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ठीक, हम इन्हें रो को R से लिख सकते हैं और कॉलम को C से। ठीक, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? पहले देखना है कि हमारी रो कितनी है। 1 2 2 रो है ना, 2 इंटू कॉलम कितनी है? 1 2 3। 3 कॉलम है ना, तो हम लिख देंगे 3। इसका ऑर्डर होगा हमारा 2 इंटू 3। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये इस टाइप का हो, छोटा भी हो सकता है। देखो, बी माना हमने, हमारे पास सिर्फ ये है 1 2 1। ठीक है, हमारे पास ये है, तो हमें देखना है कि इसमें रो कितनी है। कितनी रो है इसमें? 1 रो, 2 रो एंड 3 रो।
3 रो है ना, और कॉलम कितने, कॉलम देखे तो सिर्फ 1 कॉलम है हमारे पास, 1 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा वो होगा, रो है हमारी 3 इंटू कॉलम हमारी 1, तो इसका ऑर्डर होगा हमारा 3 इंटू 1। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है देखो, एक होता है हमारा क्षैतिज आव्यूह। क्या होता है हमारा, थर्ड है हमारा क्षैतिज आव्यूह, सॉरी आव्यूह, ठीक। क्या होता है, क्षैतिज आव्यूह। देखो इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है हमारा, अगर नंबर ऑफ रो, देखो इफ नंबर ऑफ रो छोटा है नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक। क्या देखना है इसमें, देखो हमें देखना है अगर नंबर ऑफ रो छोटा है नंबर ऑफ कॉलम से। देखो एग्जांपल, देखो हम इसे a इक्वल टू लेके चलते हैं, a इक्वल टू लेके चलते हैं, ठीक है। क्या होगा, नंबर ऑफ रो छोटा है, देखो 1 या माना 2 या 4 या 3 या 5 या 6, कुछ भी मान सकते हैं हम, ठीक है। देखो क्या करना है हमें, देखो मैंने बोला अगर नंबर ऑफ रो छोटा है नंबर ऑफ कॉलम से। देखो तो रो कितनी है इसमें, रो गिनो, 36 पंक्ति कितनी है इसमें, 1 एंड 2, रो कितनी है हमारी 2, ठीक। और कॉलम कितने, कॉलम हमारी 1 2 एंड 3, कॉलम 3 है ना, 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3 कॉलम, ठीक। रो कितनी है 1 2 और कॉलम 3। तो ऑर्डर क्या होगा इसका, जो इसका ऑर्डर होगा वो होगा हमारा, रो कितनी है 2 इंटू 3, हुआ ना ऐसी। देखो नंबर ऑफ रो छोटी है ना, रो कम है ना, रो 2 है ना, और कॉलम 3 है, हुआ ना छोटा। तो नेक्स्ट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 है, वहाँ स्पेस नहीं बचा था इसलिए नेक्स्ट पेज को उतारा। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है। तो करते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसमें क्या होता है, देखो इफ अगर नंबर ऑफ रो, अगर नंबर ऑफ रो छोटा है नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है, सॉरी सॉरी बड़ा, अगर नंबर ऑफ रो छोटा कर लिया था ना हमने, अगर नंबर ऑफ रो बड़ा है नंबर ऑफ कॉलम से, तो क्या इसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह बोलेंगे। तो ये होगा किस टाइप से, देखो ये बड़े का चाइन है, ठीक है। तो होगा, देखो मैंने माना यहाँ 1 या 3 या 2 या 8 5 4, ठीक है, मैंने इतना माना। देखो नंबर ऑफ रो बड़ा है ना, तो रो कितनी है इसमें, 36 पंक्ति में ये जो ऐसे हैं ये हमारी रो हैं, रो कितनी है हमारी, रो 1 एंड रो 2 एंड रो 3, 3 है ना। और कॉलम कितने हैं, 1 2, कॉलम हमारी 2 है ना, सिर्फ 2 है ना। तो हमारी रो ज़्यादा हुई ना, रो ज़्यादा है ना, 3 रो है ना, और कॉलम सिर्फ 2 ही है। तो नंबर ऑफ रो बड़ा है नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, जो इसका ऑर्डर होगा वो होगा, रो कितनी है 3 इंटू कॉलम कितनी है 2, इसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 2 का, ठीक है। जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा, वो है हमारा, सॉरी 5 है, वो है हमारा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह, ठीक। वर्ग आव्यूह होता है हमारा, देखना इफ मतलब अगर नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक। अगर नंबर ऑफ रो बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के, देखो जैसे कि मैंने यहाँ माना 2 3 4 5, ठीक, मैंने को ये माना। देखो इसमें रो देखो 36 पंक्ति में रो गिनो, रो कितनी है, रो है हमारी 1 रो 2 रो है ना। और कॉलम गिनो, कॉलम कितनी है हमारी, 1 कॉलम एंड 2 कॉलम है ना। तो रो भी बराबर है, इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा हमारा 2, रो कितनी है हमारी 2 इंटू कॉलम कितनी है हमारी 2 2 इंटू 2। देखो अगर नंबर ऑफ रो बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के, अगर नंबर ऑफ रो बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, स्पेस नहीं है। देखो नेक्स्ट है हमारा रो। रो यानी कि पंक्ति, पंक्ति आव्यू, ठीक है। रो यानी कि पंक्ति आव्यू। हमारा पंक्ति आव्यू क्या होता है, देखो जिसमें हम इसकी जो लिखेंगे डेफिनेशन लिखेंगे वो लिखेंगे जिसमें केवल, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ठीक है, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, इसे डेफिनेशन नहीं बोल सकते। देखो जिसमें केवल एक पंक्ति हो, इसका एग्जांपल क्या होगा, देखो एग्जांपल नंबर 1 क्या होगा, देखो माना हमने जैसे कि 1 2 3 मान लो, ठीक है, 1 2 3। इसमें रो कितनी है, रो की बात चल रही है ना, रो की बात, तो रो कितनी है इसमें 1 रो है ना, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, यानी कि जिसमें केवल एक रो हो। रो कितनी है 1 है ना, और कॉलम कितनी है 1 2 एंड 3, 3 कॉलम है ना। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा ना इसका 1, रो कितनी है 1 इंटू कॉलम कितनी है 3, 1 इंटू 3 का होगा ना। देखो नेक्स्ट समझ लो, जैसे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ 4 है, ठीक है, कुछ भी मान लो। यहाँ रो कितनी है, रो 1 है ना, और कॉलम कितने, कॉलम 2 है ना हमारी, 1 कॉलम एंड 2 कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा हमारा 1 इंटू 2, ठीक है, जिसमें केवल एक पंक्ति हो। पंक्ति क्या बोलते हैं, मैं इंग्लिश में रो। रो कितनी है हमारी, एक है ना, सिर्फ 1 रो है ना, यहाँ भी 1 रो है, यहाँ भी 1 रो है, ठीक। और नेक्स्ट है हमारा स्तंभ आव्यूह। क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा स्तंभ आव्यूह, ठीक है, इसे हम कॉलम भी बोल सकते हैं, सॉरी सी, ठीक, इसे हम कॉलम भी बोल सकते हैं, कॉलम आव्यूह या फिर स्तंभ आव्यूह। तो इसमें क्या करना होता है, जिसमें केवल एक कॉलम हो, यहाँ लिखेंगे हम जिसमें केवल एक कॉलम हो, ठीक, जिसमें केवल एक कॉलम हो। उसे कैसे करेंगे, देखो एग्जांपल समझो, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखो जैसे कि कोई 1 2 3 है, ठीक, जिसमें केवल एक कॉलम हो। पहले रो गिनो, रो कितनी है इसमें, 1 रो 2 रो एंड 3 रो, ठीक। और कॉलम कितने इसमें, कॉलम सिर्फ 1 है ना, एक कॉलम है ना, एक स्तंभ है ना, तो इसे बोलेंगे C1। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा रो कितने 3 इंटू कॉलम कितनी है, स्तंभ कितना है 1, 3 इंटू 1 का ऑर्डर होगा ना। देखो नेक्स्ट समझ लो, जैसे कि कोई 1 और यहाँ 4 मान लो, कुछ किस कहीं भी कुछ मान लो, ठीक, ये हमारा रो 1 रो, ये 2 रो, ठीक। कॉलम कितनी है हमारी, कॉलम सिर्फ 1 है ना, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो होगा हमारा रो कितनी है 2 इंटू कॉलम 1, 2 इंटू 1, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है हमारा, देखो नेक्स्ट हमारा शून्य आव्यूह। देखो शून्य आव्यूह, ठीक। और शून्य आव्यूह क्या होता है, जिसमें प्रत्येक तत्व शून्य हो, जिसमें, यहाँ क्या लिखेंगे, जिसमें प्रत्येक तत्व क्या हो, शून्य हो, यानी 0 हो, ठीक है। देखो इसका एग्जांपल क्या बनेगा, देखो 0 0 0 0, जिसमें प्रत्येक तत्व शून्य हो, ठीक है। इसका कोई ऑर्डर नहीं बनेगा, ठीक है, ये सिर्फ ऐसे ही रहेगा 0 इक्वल टू जिसमें प्रत्येक तत्व शून्य हो। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा इकाई का तत्समक आव्यूह। इकाई का तत्समक आदत है ये आव्यूह, ठीक, इकाई का तत्समक आव्यूह। अगर हम इसे इंग्लिश में बोलना चाहें तो इंग्लिश में बोलेंगे हम इसे यूनिट ऑफ आइडेंटिटी, ठीक, मैट्रिक्स, ठीक है। इकाई का तत्समक आव्यूह, इकाई का तत्समक आव्यूह क्या होता है, तो कोई इसकी चलो डेफिनेशन लिखाने से पहले इसका पहले डायग्राम बनवा देता हूँ, कैसा होगा। देखो इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आई से प्रदर्शित करते हैं। देखो
इसमें करना क्या होता है, देखो हमारा जैसे ये हमारा कोई कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हमारे तो कुछ जो इसमें जिसके मुख्य विकर्ण यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई का जिसका मुख्य विकर्ण का जो तत्व हो वो इकाई हो। इसका मुख्य विकर्ण क्या होता है हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई को जिसका इस टाइप से हो या इस टाइप से हो, कैसे भी हो, जिसका मुख्य विकर्ण का जो तत्व हो वो इकाई हो, इकाई 1 हो, ठीक है। तो देखो एग्जांपल समझे, जैसे कि 1 1 और यहाँ 1 0 0 0 0, जिसका इकाई मुख्य विकर्ण जिसका मुख्य विकर्ण इकाई 1 हो, प्रत्येक तत्व 0 हो, इकाई का तत्समक अवयव कहलाता है, ठीक है। इकाई का तत्समक अवयव कहलाता है, ठीक है। देखो ऐसे जैसे कि 1 1 है ना, 1 है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट क्या सब देखो, यहाँ कोई 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 यहाँ 0, जिसका इकाई का मुख्य विकर्ण कितना है 1 है ना, मुख्य विकर्ण कितना है 1 और प्रत्येक तत्व 0 हो, तब इकाई का तत्समक अवयव कहलाता है, ठीक है। जो इसकी डेफिनेशन वो बनेगी, वो क्या बनेगी देखो, जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण, तो यही होंगे ना, मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई 1 हो, इकाई 1 हो, है ना, इकाई 1 हो, तथा शेष तत्व 0 हो, तेत तत्व 0 है ना, शेष तत्व 0 है ना, तो तेत 0 हो, तब इकाई का तत्समक अवयव कहलाता है, ठीक है। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो बस यही इसका बेसिक था आज की वीडियो में, सिर्फ इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।